दुनिया के हर देश में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो लोग सैकड़ों सालों से निभाते आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से ही इनके बारे में चाहते और ना चाहते हुए भी सिखा देते हैं। और ज़्यादातर इनके बारे में यह पूछने पर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें जवाब मिलता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा करते थे। और इस तरह हम भी एक ऐसी परंपरा को निभाना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में हमें यह भी नहीं मालूम होता कि इसे क्यों किया जाता है। और कई वर्षों तक ऐसा निरंतर चलने से और ज्ञान के अभाव में हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और वहम को मान रहे हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल फास्ट यानी कि फैक्ट्स, एजम्पशंस एंड स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हम में से कुछ लोगों को बस वहम या अंधविश्वास लगते हैं, पर वास्तव में उनके पीछे लॉजिक होता है। जानकारी के अभाव में हम उन्हें कभी समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड। दोस्तों, हमारे भारत में लोग पहले से ही गर्भनाल को संभाल कर रखते थे। गर्भनाल के द्वारा ही बच्चे को गर्भावस्था में पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है। हमारे सदियों पुराने ग्रंथ मानव धर्मास्त्र में गर्भनाल को संभाल कर रखने की प्रक्रिया बताई गई है। हमारे द्वारा अपनाई गई इस परंपरा को वैज्ञानिक मान्यता तब मिली जब 1978 में आधुनिक दुनिया में स्टेम सेल की खोज हुई और वैज्ञानिकों ने पाया कि गर्भनाल रक्त में रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं होती है, जिनका उपयोग रक्त कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का उपचार किया जाता है। इसके अलावा रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ विकार जैसे सिकल सेल आदि का भी इलाज किया जा सकता है। अगर हम आज की बात करें तो कोई व्यक्ति अपने बच्चे के गर्भनाल रक्त को कोड ब्लड बैंक में संग्रहित करके रख सकता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर बच्चे और उसके फर्स्ट और सेकंड रिलेटिव के इलाज में काम आ सकता है। ब्रूम शुड नॉट बी अप्लाइड आफ्टर सनसेट। आपने ज़्यादातर घरों में बड़ों को यह कहते सुना होगा कि रात को झाड़ू लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस बात की तह तक जाना चाहते हैं तो आपको उस समय के बारे में सोचना होगा जब हमारे घरों में रात के समय लाइट एकदम से चली जाए और आप मोमबत्ती के उजाले में बैठे हों। सोचिए, अगर ऐसे हालात में घर में झाड़ू लगाना हो तो क्या होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि ऐसे हालात में कोई झाड़ू लगाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अंधेरे में ऐसा करने से घर की कोई कीमती या जरूरी वस्तु झाड़ू लगाते समय घर से बाहर कचरे में चली जाएगी, यानी कि आपका आर्थिक नुकसान, और कह सकते हैं कि लक्ष्मी माता नाराज हो गई। हैंगिंग लेमन एंड चिली। घरों या दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची को लटकाने का चलन भारत के हर राज्य में मौजूद है और इसे अंधविश्वास मानने वालों की संख्या भी काफ़ी है। दोस्तों, पुराने समय में हमारे पास मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए इंसेक्टिसाइड नहीं होते थे। इन्हें घरों से दूर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने नींबू और मिर्ची को एक धागे में डालकर घरों और दुकानों के बाहर टांगना शुरू कर दिया, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण जब धागे द्वारा सोखा जाता है तो हवा के संपर्क में आने से यह वातावरण में फैलता है और इंसेक्ट्स को दूर भगाता है। इसके अलावा आपने लोगों को अपनी गाड़ियों, ट्रकों आदि में भी इन्हें लटकाते देखा होगा। इसके पीछे का तर्क यह है कि यदि कभी सफ़र में कहीं रुकते समय अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप या कोई जहरीला जीव काट ले तो यह पता लगाने के लिए कि वह जहरीला था या नहीं, उस व्यक्ति को नींबू और मिर्ची खिलाई जाती थी। यदि उसे खट्टापन और मिर्ची महसूस हो जाती थी तो इस बात का पता चल जाता था कि वह जीव जहरीला नहीं था। और इस बात को आधुनिक विज्ञान भी सही बताता है कि बहुत सारे केसेस में सांप के काटने के बाद लोगों की टेस्ट बर्ड्स काम नहीं करती, जिस वजह से उन्हें किसी भी वस्तु का टेस्ट पता नहीं लगता। ऑफरिंग वाटर टू सन।
सूर्य देव को प्रातःकाल के समय जल अर्पित करने के पीछे के तर्क को समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। सूर्य देव को जल प्रातःकाल स्नान के बाद नंगे पांव और मंत्र उच्चारण के साथ चढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है। आइए दोस्तों, तो हम जानते हैं कि व्यक्ति को इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। रोजाना स्नान करने से हमारा शरीर बहुत सारे रोगों से बचा रहता है। प्रातःकाल के समय वातावरण में वायु प्रदूषण की कमी और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। जिस जगह आप जल अर्पित करते हैं वहां तक आपको नंगे पांव जाना होता है, यानी कि यह एक प्राकृतिक एक्यूप्रेशर है जो कि घास और मिट्टी के साथ होता है। मंत्र उच्चारण से हमारा मन शांत और हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। और इसका एक सामाजिक फायदा यह होता है कि जब हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं तो हम अपना डेली रूटीन बढ़िया तरीके के साथ पूरा करते हैं, जिसे मॉडर्न भाषा में टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा जब प्रातःकाल में सूर्य की रोशनी तेज नहीं होती और सूर्य को पानी द्वारा देखा जाता है तो यह आंखों की एक्सरसाइज का काम करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सही विधि के द्वारा सूर्य को जल अर्पित करने से हमें बहुत से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक फायदे होते हैं। ईटिंग कर्ड एंड शुगर बिफोर हेडिंग आउट। आपने कई टेलीविज़न सीरियल में या मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई लीड रोल करने वाला व्यक्ति कोई बड़ा या अच्छा काम करने के लिए घर से निकलता है तो उसके घर वाले उसे दही और चीनी का मिश्रण खिलाते हैं और वह व्यक्ति 1 चम्मच खाकर घर से निकल जाता है। यही सीन कई मूवीज़ आदि में देखने के बाद हमारे दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि अच्छा काम करने से पहले दही और चीनी के मिश्रण का 1 चम्मच शायद शगुन के लिए किया जाता है। पर दोस्तों, असलियत कुछ और है। जो मूवीज़ में 1 चम्मच दिखाया जाता है वो असल में पहले 1 बाउल भर के खाया जाता था, यानी कि कटोरा भर के। तकरीबन 1300 नौजवानों पर 31 स्टडीज़ का डाटा एकत्रित करने के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि शुगरी फूड खाने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसी प्रकार दही भी जल्दी पचने वाला और जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ होता है। जब इन दोनों को मिलाकर खाया जाता है तो व्यक्ति ऊर्जावान और हल्का महसूस करता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें ऊर्जा तो देते हैं, परंतु व्यक्ति उन्हें खाने के बाद एक बार सुस्त हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने दही और चीनी के मिश्रण को चुना, ताकि व्यक्ति ऊर्जावान होकर अपने काम पर फोकस करे और अपने काम में सफलता हासिल करे। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ज्ञान के अभाव में हम अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए तर्क संगत समाधानों को अंधविश्वास मान बैठे हैं। हमारी तरफ से यह एक छोटी सी शुरुआत की गई है जिसमें हम लोगों तक यह जानकारी पहुंचा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें अपनी परंपराओं के बारे में गर्व महसूस हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।